वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 23 जून 2021 और 23 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको हम इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन एक सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, वहां पर जाकर आप क्लिक कर ले तथा उसके बगल में बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उस पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आपके पास जल्दी पहुंच जाए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज इस वीडियो का पीडीएफ फाइल यदि पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पर सारे के सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहां से चैनल को ज्वाइन कर लें तथा सभी के सभी पीडीएफ को डाउनलोड करें यदि आप पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? तो हाल ही में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है। बिहार सरकार ने हाल ही में 19 तारीख को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इस योजना से राज्य में हो रहे ज्यादा बेरोजगारी को काम करने में मदद मिलेगी। युवा और महिला जाति और पंथ से अलग उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले को 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ऋण के रूप में आएंगे, जो 84 किस्तों में वापस किए जाएंगे। उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया जिस पर सभी वर्गों के युवा और महिलाएं सरकार से ऋण प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करा सकती है। तो दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा स्कीम है, खास करके वैसे बेरोजगार लोगों के लिए जो पूर्ण पढ़ाई करके बैठे हुए हैं। इसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। लोग 10 लाख रुपए का ऋण लेकर 5 लाख रुपए जमा करना है, वो भी 5 साल के बाद, तथा यह 84 किस्तों में लौटाना है। अब बात हुई है बिहार के बारे में, तो जान लेते हैं बिहार के बारे में। यह है मैप में बिहार की राजधानी है पटना तथा यहाँ का गवर्नर है फागू चौहान। बिहार के नीतीश कुमार यहाँ का सीएम है। इन्होंने यह लागू किया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को इसी मुख्यमंत्री सीएम ने यहाँ लागू किया है। यहाँ पर 40 लोकसभा सीटें, यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है तथा 243 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद भी है जिसमें सीटों की संख्या 75 है। यहाँ पर एक मुख्य नेशनल पार्क है जिसका नाम वाल्मीकि है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यानी FOIP नौसैनिक अभ्यास हुआ है? तो हाल ही में भारत और जापान के नौसेना के बीच FOIP नौसैनिक अभ्यास हुआ है। चलिए जान लेते हैं इस अभ्यास के बारे में। भारतीय नौसेना और जापानी आत्मरक्षा बल ने जहाजों ने हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का अनुभव करने के लिए एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। जेएस कस्मिया TV 3508 और जेएस सेटयुकी TV 3518 ने हिंद सागर में INS कुलिस P63 के साथ एक द्विपक्षीय अभ्यास किया। भारत और जापान के बीच नौसेना के सहयोग पिछले कुछ वर्षों में दायर और जटिलता बढ़ गया है, जिससे भारत और जापान के नौसेना के बीच कुछ सहयोग भी बढ़ गया है। अब चलिए चलते हैं, बात हुई है जापान के बारे में, तो जान लेते हैं जापान के बारे में। यह है वर्ल्ड मैप में जापान। यह जापान का मैप। जापान की राजधानी टोक्यो है तथा यहाँ की करेंसी जापानीज येन है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा जी हैं अब वर्तमान में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवता दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में 21 जून को विश्व मानवता दिवस मनाया गया है। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल दुनिया भर में
जून संक्रांति पर दुनिया भर में मनाया जाता है, जो आमतौर पर 21 जून को पड़ता है। इस दिन का उद्देश्य मानवतावाद के बारे में एक दार्शनिक जीवन रुख के रूप में जागरूकता फैलाना और दुनिया भर में परिवर्तन को प्रभावित करना है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यह मानवतावादी के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है, यहाँ पर ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। यह पहला बार 1980 के दशक में अमेरिका में शुरू हुआ था और देखते देखते यह मानवतावादी विचार की वैश्विक प्रकृति को मान्यता देते हुए एक विश्वव्यापी घटना बन गया है, जो है प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरे विश्व में लगभग मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के मुख्य अभियोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रूप के नए मुख्य अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात तो ये करीम खान को, तो यह एक ब्रिटिश वकील है, यह है इमेज में करीम खान, एक ब्रिटिश वकील है। ब्रिटिश वकील करीम खान ने आईसीसी के नए मुख्य अभियोजक के रूप में हाल ही में शपथ ग्रहण किया है। उन्होंने उन राष्ट्रों तक पहुंचाने में प्रतिबद्धता जताई है जो कोर्ट के सदस्य नहीं हैं और उन देशों में परीक्षण करने का प्रयास करते हैं जहां अपराधी किए जाते हैं। उन्हें लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर और केन्या के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो का अंतर्राष्ट्रीय अदालत में बचाव किया गया है। इनका उम्र लगभग 51 वर्ष हो गया है वकील करीम खान का। जान लेते हैं अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी का स्थापना 1 जुलाई 2002 को रोम इटली में हुआ था। इसका ऑफिशियल 6 लैंग्वेज है, जो 6 लैंग्वेज में वह वर्क करती है, या जो कि नीदरलैंड में स्थित है। मतलब इसका एड्रेस अभी फिलहाल में नीदरलैंड में है, यही एड्रेस दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पहले जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मामला न्यायालय है क्या। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। यह सबसे गंभीर अपराध करने के आरोप व्यक्ति की जांच मुकदमा चलाने और उन मुकदमा चलाने के लिए स्थापित किया गया है जो समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के अपराध अर्थात नरसंहार का अपराध, अपराध मानवता, युद्ध अपराध और आक्रामकता के खिलाफ करता है। इसकी स्थापना की थी। आप ध्यान से पूरा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक द 7 सिंस ऑफ बिगर इन मदर की घोषणा की है? तो हाल ही में ताहिरा कश्यप खुराना ने अपनी आने वाली न्यू पुस्तक द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर की घोषणा की है। यह इमेज में ताहिरा कश्यप खुराना, यह एक फिल्म निर्माता तथा लेखक है। फिल्म निर्माता लेखक ताहिरा कश्यप खुराना ने मदरहुड पर लिखी अपनी आगामी पुस्तक द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर की घोषणा की है। यह उनकी 5वीं किताब है। दूसरी जो उन्होंने महामारी के दौरान लिखी थी। पिछले साल फिल्म निर्माता ने बीइंग ए वुमन के 12 कमांडमेंट्स जारी की थी, जिसे उन्होंने कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान लिखना समाप्त कर दिया था। लेकिन लेखक ने अब क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी इन बॉलीवुड एंड सोल्ड आउट जैसी किताबें भी लिखी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WWF के द्वारा फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में WWF इंडिया के द्वारा फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर उपासना कामिनेनी को नियुक्त किया गया है। यह है इमेज में उपासना कामिनेनी, जो WWF इंडिया के द्वारा फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरो के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। WWF इंडिया ने अस्पतालों और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरो के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। उनका फोकस देश भर के कई राज्यों पर होगा जो अधिकांश इको क्षेत्र को कवर करते हैं। फ्रंटलाइन फॉरेस्ट कर्मचारी अक्सर स्थानीय समुदाय के सदस्य होते हैं और समुदाय और संरक्षण के बीच एक इंटरफेस बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जान लेते हैं, बात हुई WWF के बारे में।
तो WWF के बारे में जान लेते हैं। WWF इंडिया, इसका स्थापना 1969 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर यानी इसका लोकेशन अभी न्यू दिल्ली में है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। WWF इंडिया के बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है, एक साथ आपको PDF मिल जाएगा। PDF में आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल और किस कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए साझेदारी की है? तो हाल ही में एयरटेल और TCS कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए साझेदारी की है। हाल ही में TCS ने इसके लिए साझेदारी की है कि भारत में 5G स्थापित की जाए। चलिए बात हुई है एयरटेल तथा TCS के बारे में, तो जान लेते हैं एयरटेल और TCS के बारे में। एयरटेल, जिसका फाउंडर है सुनील भारती मित्तल, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी इसके वर्तमान CEO गोपाल मित्तल हैं तथा एयरटेल का कुल रेवेन्यू अभी वर्तमान में 89,473 करोड़ भारतीय रुपयों में है। इसका सब्सिडीज भी कई एयरटेल ने लागू कर दिया, जैसे विंग, एयरटेल डिजिटल टीवी, टाटा डोमोको और कई सब्सिडीज एयरटेल के अवेलेबल हैं। तथा बात हुई अब TCS के, तो जान लेते हैं TCS क्या है। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसके फाउंडर जो कि फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1968 को, जिसके CEO राजेश गोपीनाथन हैं। इसके फाउंडर थे टाटा सन्स JRD टाटा। अभी इसका वर्तमान रेवेन्यू 1.67 लाख करोड़ भारतीय रुपयों में है। TCS के कुल एम्प्लॉयज की संख्या अभी वर्तमान 2021 में लगभग 4,88,649 एम्प्लॉयज हैं यहाँ के। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस दिन मनाई गई है? तो हाल ही में 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया है। तो जान लेते हैं विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के बारे में। हर साल 21 जून को लोगों को हाइड्रोग्राफी और हर किसी के जीवन में इसकी आवश्यक भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IHO के कार्यों और लोगों को ध्यान आकर्षित करना है। यह समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए देशों से मिलकर काम करने और दुनिया भर में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन को तलाश करने के लिए भी मनाया जाता है। बात हुई है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की, तो जान लेते हैं इस वर्ष का इसका थीम क्या रहा है। तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2021 का थीम रहा है 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। चलिए जान लेते हैं अब अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी UN रिपोर्ट द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 2020 में दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का 5वां स्थान बड़ा प्राप्त करता था। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 5वें स्थान पर है, मतलब 5वां स्थान इसे मिला है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCTAD द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड FDI 2021 के अनुसार भारत 2020 में दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। देश ने 2020 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त किया, जो 2019 में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक 27% की वृद्धि जताई गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना रहा। हालांकि 2020 में FDI प्रवाह 40% घटकर 156 बिलियन डॉलर हो गया था। चीन 149 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के FDI के साथ दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। वैश्विक FDI प्रवाह 2020 में 35% घटकर 2019 में 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। आप जान लीजिएगा FDI के बारे में, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। FDI एक कंपनी है जो एक कंपनी दूसरे देशों में स्थित दूसरी कंपनी के द्वारा निवेश किया गया है। आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो लगातार US में FDI को ट्रैक करता रहता है। चीन में एप्पल निवेश FDI का एक उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है?
तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी है, दिल्ली सरकार ने हाल ही में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मेडिटेशन और योग विज्ञान में 1 साल के डिप्लोमा कोर्स की घोषणा की। इसमें अभी तक 450 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर से लोगों को इंस्ट्रक्टर निःशुल्क ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए योग एवं मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। उन्होंने कहा कि योग करने वाले को 1 अक्टूबर के बाद दिल्ली सरकार निःशुल्क योग इंस्ट्रक्टर उपलब्ध करवाएगी। अभी तक 450 योग इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हैं। अब बात हुई दिल्ली के बारे में, तो जान लेते हैं दिल्ली के बारे में। यह है मैप दिल्ली जो डिनोट किया हुआ है रेड कलर से। यह छोटा सा एक यूटी है। दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली है तथा यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। यहाँ का वर्तमान सीएम अरविंद केजरीवाल है तथा यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं तथा 70 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का नेशनल एक पार्क है जो कि बहुत फेमस है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क। यह एक यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। यह भारत के राज्य में गिनती नहीं होती है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक हवाई लेजर गन का परीक्षण किया है? तो हाल ही में इजराइल ने हवाई लेजर गन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये इजराइल के बारे में तो जान लेते हैं। इजराइल के बारे में, इजराइल यह वर्ल्ड मैप में इजराइल छोटा सा एक देश। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है तथा यहाँ का करेंसी इजरायली शेकेल है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत और अमेरिका ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। तो यह लेटेस्ट न्यूज जिसमें यूएस एंड इंडिया मिलकर दोनों हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। यह दोनों का एक साझेदारी हुआ है यूएस और इंडिया का, जिसमें दोनों मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। यह है यूएस का वर्ल्ड मैप, जो कि यह काफी बड़ा देश है। यह है यूएस का इंडिविजुअल मैप, आप ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा जगह कहाँ पर है। तथा यहाँ का कैपिटल है, यानी यूएस का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी में, जिसका करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। यह बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। यह 2 गवर्नमेंट बैंक को केंद्र सरकार ने इसका 51% पार्टनरशिप बेचने की घोषणा की है। बात हुई है इंडियन ओवरसीज बैंक तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लोगो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसका स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुआ था। इसका फाउंडर थे सोराबजी पंचाकेवला तथा फिरोज जेसन मेहता। तथा बात हुई है इंडियन ओवरसीज के बारे में, आईओबी बैंक के बारे में, तो यह है आईओबी का लोगो। तथा जान लेते हैं आईओबी के बारे में। इसका सीईओ पटना पतिम सेनगुप्ता है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है तथा इसका स्थापना 10 फरवरी 1937 को चेन्नई में हुआ था। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अधीनतः यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को निम्नलिखित में से किस बैंक का अधिग्रहण करने को कहा है? तो हाल ही में रिजर्व बैंक ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को पीएमसी बैंक को अधिग्रहण करने को कहा है। अब बात हुई है पीएमसी बैंक के बारे में, तो जान लेते हैं पीएमसी के बारे में, पीएमसी बैंक के बारे में। तो पीएमसी बैंक जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में तथा इसका फाउंड हुआ था 1984 में। तथा बात हुई है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, तो जान लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ब्रिटिश राज्य में 1 अप्रैल 1935 को हुआ था तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसका स्थापना कोलकाता में हुआ था। हम तो पर डे 1-2 बार जान ही लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, तो इससे जानना क्या है तो हमारे ध्यान में ही रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीक्स यानी आईईपी सिडनी द्वारा ग्लोबल पीक्स इंडेक्स जीपीआई के किस संस्करण की घोषणा की है?
तो हाल ही में IIP सिडनी द्वारा GPI इंडेक्स 15वीं की घोषणा की गई है, जिसमें आइसलैंड टॉप पर रहा है। चलिए अगले और कल के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो में लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में फुटबॉल के किस मशहूर खिलाड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सामने रखी कार्बोनेटेड ड्रिंक की बोतल हटाने की मुद्दा चर्चा में आया है। तो यह एक प्रसिद्ध फुटबॉल मशहूर खिलाड़ी है जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब चलते हैं आज के आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण समुद्र का स्तर किन द्वीपों के आसपास बढ़ेगा, यानी कौन सा द्वीप धीरे धीरे डूबते जा रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना जरूरी है। आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें तथा प्रत्येक दिन से आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तथा डे जितना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कंटिन्यू डे बोलने से आपको यह सब ध्यान में रहेगा, जिससे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों, यह है हमारा नेक्स्ट इंडिया नाम का यूट्यूब चैनल, न्यू चैनल। कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूले तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स, करंट अफेयर तथा जितना भी स्टैटिक जीके और किसी भी पॉइंट से टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस होगा वो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। PDF फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले तथा वहां से सभी PDF को डाउनलोड कर लें। चलिए तो दोस्तों, फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।